इस समय देश की हालत यह है कि हिंदू एकता सिर्फ नारों में सिमट कर रह गई है। हिंदू एकता के नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही जाति की बात आती है तो अगड़ा, पिछड़ा, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव यही सब होने लगता है। यह देश के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है, क्योंकि हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने वाली राजनीति पिछले कुछ समय से हावी हो रही है। यह वो राजनीति है जिसके मुंह में लोकसभा चुनाव के बाद से ऐसा खून लग चुका है कि अभी 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें भी यही जाति की राजनीति चल रही है। आगे कई राज्यों में और चुनाव है, तो जाति का नाम लेकर हिंदू एकता को तोड़ने वाली यह राजनीति कहीं ज्यादा आक्रामक ना हो जाए। ऐसी खतरनाक राजनीति की काट यही है कि बिना कोई देर लगाए हिंदू एकता के लिए नए तेवर के साथ आक्रामक राजनीति हो। और यही वजह है कि आप देखिए कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे आक्रामक होकर इस मुद्दे को उठा रहे। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हिंदू एकता सिर्फ नारों तक सीमित रह जाए। सीएम योगी भी ये नहीं चाहते कि हिंदुओं के बंटने का कोई फायदा उठाए। और पीएम मोदी, सीएम योगी के बाद अब तो संघ प्रमुख ने भी इसी लाइन पर बोल दिया है। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि अगर हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। 6 अक्टूबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई बार कह चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप एक बार सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मोहन भागवत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक कैसे एक सुर में हिंदुओं को जगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि यह देश के लिए खतरनाक है कि हिंदुओं को बांटने का प्रयास तेज हो रहा है। सुनिए एक बार। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आपको लग रहा होगा कि अचानक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत सब हिंदू एकता पर जोर क्यों दे रहे हैं और हिंदुओं को एकजुट होने के लिए क्यों कह रहे हैं। हिंदुओं पर ऐसा कौन सा बड़ा खतरा आ रहा है? दरअसल मोहन भागवत इसलिए हिंदू एकता की बात कर रहे हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि भारत हिंदू समाज से बना है। भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी हिंदुओं की है और अगर हिंदू भाषा, जाति और प्रांत के नाम पर बढ़ जाएंगे तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। सीएम योगी ने हिंदू एकता की बात इसलिए कही क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए पूरी दुनिया ने देखा और योगी आदित्यनाथ यह समझाना चाह रहे हैं कि एकजुट होकर ही ऐसे हालात का सामना किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए हिंदू एकता की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुर्सी से हटाने के चक्कर में विपक्ष हिंदुओं को जातियों में बांटने में लगा हुआ है, बिना यह सोचे समझे कि अगर समाज में ऐसा बंटवारा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और हिंदू एकता की बात इसलिए भी क्योंकि यह काम दूसरे धर्मों के साथ नहीं किया जा रहा। वहां भी अलग जातियां हैं, वहां भी अलग सेक्ट्स हैं, उनको बांटने का प्रयास नहीं हो रहा, लेकिन हिंदुओं को खास तौर पर जाति 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 करके यह हो रहा है और बार बार यह प्रयास जो है वो तेज होता दिख रहा है। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं वो खतरा बेवजह का नहीं है। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। नरेंद्र मोदी देश के लोगों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं और इसकी 2 वजह है। पहली भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स और दूसरा जियो पॉलिटिक्स। इंटरनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी के सामने इंडी गठबंधन का चैलेंज है।
इंडी गठबंधन जानबूझकर जाति की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। राहुल गांधी बार बार जाति 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 जनगणना की बात कर रहे हैं। वो बजट बनाने वाले अफसरों की जाति पूछकर उन्हें टारगेट कर रहे हैं। वो मिस इंडिया जैसे कंपटीशन जीतने वाली कंटेस्टेंट्स की जाति पूछ रहे हैं। राहुल गांधी हर चीज को जाति से जोड़ रहे हैं, जाति में बांट रहे हैं। हो सकता है इस दांव से इंडी गठबंधन को कुछ राज्यों में सत्ता मिल जाए, लेकिन यह पॉलिटिक्स देश के लिए खतरनाक है। आगे चलकर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम वाली पॉलिटिक्स। हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, कांग्रेस ने कह तो दिया, हिमाचल का क्या हाल हुआ? पेंशन तो दूर की बात है, सैलरी तक के लाले पड़ने लगे। हम फ्री में खटाखट ये देंगे, खटाखट वो देंगे, और उसके बाद टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने की नौबत आ जाए, ये बाद में हिसाब कौन करता रहेगा? इसी तरह जाति 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 चल रही है। हिंदू बटे, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, पहले कुर्सी तो मिले। नरेंद्र मोदी इस खतरे से बचने के लिए लोगों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं, अतीत से सबक लेने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एकजुट रहने की बात कर रहे हैं तो वो ये बात हवा में नहीं कह रहे। अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब भारत में इस तरह से अपने अपने फायदे के लिए आपस में लोग बटे, तब नुकसान उठाना पड़ा। जैसे 1980 और 90 के दौर में जाति की राजनीति हावी थी। किसी का ध्यान कश्मीरी पंडितों पर गया ही नहीं, जिन्हें अपनी ही जमीन से भगा दिया गया। मंडल कमंडल वाली राजनीति के दौर में ही कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए। किसी ने उनके अधिकारों की बात नहीं की, क्योंकि लोग अपनी जाति की राजनीति में फंसे हुए थे। इसी तरह से आप राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए। यूपी जाति की राजनीति में जब तक फंसा रहा, हिंदू समाज एक नहीं हुआ, तब तक राम मंदिर का निर्माण अटका रहा। हिंदू समाज जब एकजुट हुआ, सबने जोर लगाया, कानूनी लड़ाई लड़ी, तो फिर आखिरकार राम मंदिर का निर्माण हो सका। नरेंद्र मोदी जब से केंद्र की सत्ता में आए तो पूरे देश का हिंदू समाज जागा और लोगों को अयोध्या के साथ काशी मथुरा की बात भी समझ में आने लगी। लेकिन अगर लोग जातियों में बंटते जाएंगे, हिंदू एकता दिखेगी नहीं, रहेगी नहीं, तो नरेंद्र मोदी ने 10 साल जो प्रयास किया है वो सारा प्रयास बेकार जाएगा, ये उनका मानना है। और अभी तो वो टाइम चल रहा है जब भारत को एकता दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसे नरेंद्र मोदी बहुत करीब से देख रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि इन हालात में दुनिया का कोई देश तभी तरक्की कर पाएगा जब वहां का बहुसंख्यक समाज एकजुट होकर रह पाएगा। सबको बांट ही दोगे तो फिर देश में बचेगा क्या? लोग ही तो एकजुट होकर एक दूसरे की ढाल बनेंगे। क्योंकि आप देखिए, युद्ध की वजह से इस वक्त दुनिया अलग अलग गुटों में बटी हुई है। अलग अलग देश अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन सारे हालात के बीच भारत अपने हितों को साध भी रहा है और तेजी से विकास भी कर रहा है। लेकिन भारत के दुश्मनों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, वो भारत के खिलाफ नई साजिश रचेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए भारत के लोगों से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं, भारत के बहुसंख्यक समाज से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि जो बहुसंख्यक है, अगर वही टूट गया तो फिर जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो कामयाब होने लगेंगे। हिंदू जब एक हो जाता है तो बड़े बड़ों को पानी पिला देता है। याद कीजिए, जब बॉर्डर पर चीन ने भारत के साथ हिमाकत की तो हिंदू एकजुट हो गए। दिवाली पर चीन के सामान का बहिष्कार कर दिया, चीन को बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह मालदीव भी भारत को आंख दिखा रहा था, भारत विरोधी बयान दे रहा था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के नजदीक और चीन की नजदीकियां बढ़ रही थी और उसके चक्कर में इंडिया आउट का अभियान चला रहे थे। लेकिन मालदीव के खिलाफ देश के लोग एकजुट हो गए। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव घूमने के प्लान कैंसिल किए और मालदीव के हाथ पैर फूल गए। मालदीव तुरंत लाइन पर आ गया। मालदीव के राष्ट्रपति अभी भारत के दौरे पर आए हुए, वो भारत को अहम साझेदार बताने लगे हैं। जो इंडिया आउट का नारा देकर राष्ट्रपति बना मोहम्मद मोइजू, अब वो भारत को सलाम ठोक रहे हैं। कह रहे हैं कि भारतीय पर्यटकों का उनके देश में स्वागत है। हिंदू एकता का, देश की एकता का सबसे लेटेस्ट उदाहरण तो हिमाचल प्रदेश है, जहां अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू समाज एकजुट हो गया। हिंदू सड़क पर उतर आए, सरकार पर खूब प्रेशर बनाया कि वो अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन ले। इस प्रेशर के आगे हिमाचल सरकार को भी झुकना पड़ा। देश का बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज, खुद भी अपने लिए लड़ना होगा उसे। और यही बात मोहन भागवत ने समझाई कि आपको दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, खुद अपनी लड़ाई लड़नी है।